पहला सवाल है रामचरितमानस। पहले तो मैं आपको 2-3 बात बता दूं। 200 साल पहले काला गोरा का एक बड़ा वैचारिक झगड़ा वर्ल्ड के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यूरोप में थी, जहां कुत्तों के पट्टी की तरह बांधे जाते थे। बड़ी लड़ाई थी, लेकिन 200 साल पहले जब ये वैचारिक लड़ाई खत्म हुई अब्राहम लिंकन से बराक ओबामा तक, तो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यूरोप में कभी काला गोरा के सवाल पर बहस ही नहीं हुई। वह देश डेवलपमेंट की बात करते हैं। 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 300 साल नहीं, 1400 साल, 1500 साल, 1000 साल पहले जिस कंट्री में अब रामायण या गीता या कुरान या ग्रंथ या बाइबल, भगवान कोई भी, चाहे शिव हो या राम, कृष्ण हो या नानक, बुद्ध हो या कबीर, मोहम्मद हो या वाल्मीकि, संत रविदास हो या चौहरमल, जो कोई महापुरुष इस दुनिया में आए भगवान के रूप में या संत के रूप में, उसने सिर्फ मानवता की बात की, प्रेम की बात की, इंसानियत की बात की और वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सर्वधर्म समभाव की बात की। उसने विश्व के और मानव कल्याण की बात की। ऑर्थर वो नहीं थे। रामायण की कल्पना की ऑर्थर थे वाल्मीकि, तो उसको तो जो रामचरितमानस की बात करता है उसको वाल्मीकि का ही पता नहीं है, तो वाल्मीकि की तस्वीर अपने घर में क्यों नहीं लगा लिया? राइटर्स थे तुलसी कृत रामायण, तुलसी जी, जिसने एक सरल भाषा अवध भाषा होती थी, उसमें उन्होंने रामायण को एक लंबे राम के आचरण, उसके चरित्र को उस रामायण में पिरोया। एक तो पहले तारण का मतलब कंप्लीट है, कोई डिक्शनरी वर्ल्ड की आप समझिए। तारण का मतलब होता है देखना, तारण का मतलब होता है पालन। यदि हम इंटरप्रिटेशन तारण का गलत भी कर लें या हम उसको स्वीकार ना करें, तो एक लाइन यदि किसी राइटर्स के द्वारा गलतियां हो गई हो या भूल हो गई हो, तो वो किसी शिव, नानक, मोहम्मद, कबीर या राम या कृष्ण को तो गलत नहीं कहेंगे ना। राम ने या कृष्ण ने तो गीता नहीं लिखा ना। मोहम्मद साहब या हजरत हुसैन के आचरण से या चरित्र से, उनकी चीज़ों से कुरान शरीफ उन्होंने तो नहीं लिखा ना। एक विचार आए जिस पर हम चलते हैं। तो ये सवाल आस्था का, उस पर बहस की क्या गुंजाइश है? पहला, यदि एक कहीं गलतियां हो भी किसी इंसान के द्वारा, तो 99 यदि सही बात है तो हमको उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, एक पर बहस करने की जरूरत नहीं है। बहुत दूसरी चीज, हम अर्थ युग में हैं। हम दुनिया के कई हजार साल बाद हम भौतिक युग में आए हुए हैं, अर्थ युग में आए हुए हैं। वर्ल्ड में प्रतिस्पर्धा का मतलब है हम आर्थिक आज़ादी की दौर में हैं, हम शैक्षणिक और राजनीतिक और सामाजिक आज़ादी के दौर में हैं, और हम अभी भी बात कर रहे हैं 1000 साल 2000 साल पुरानी बात। तो ये तरक्की का कोई मतलब नहीं है। 10% दलाल, तो ये तो वो। पहले तो जो लोग ये बात करते हैं ना, उसको ये पता नहीं है कि दुनिया में शासन के रूप में लगभग जितने राजा बने उसमें सबसे ज़्यादा शासन यदि जाति व्यवस्था पर आप देखिएगा, जबकि उस वक्त जाति नहीं थी। उस वक्त आपने जिस तरीके से, क्षत्रिय का मतलब राजपूत नहीं होता है, क्षत्रिय का मतलब होता है शासन करने वाले को हम क्षत्रिय कहते हैं। कोई भी, यदि कृष्ण ने शासन किया, मथुरा के शासक थे, तो वो क्षत्रिय थे। एक दूसरी चीज, हमेशा आप देखिएगा कि सत्ता का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो शोषण का रहा है। वो कभी भी दुनिया में जितनी सत्ता आई है वो दूसरों को एक्सप्लॉयटेशन किया है उसका। वो आप खास तौर पर इंडिया के सत्ता का कैरेक्टर आप उठा के देख लीजिए।
तीसरी चीज, भारत कभी भी विद्रोही नहीं हुआ, हमेशा समझौतावादी राजा महाराजा रहे हैं। उसमें आप 10% या 2% को कैसे गाली दे सकते हैं? समझौतावादी यदि नहीं होता तो 700 साल तक मुगल हमारे देश में राज नहीं करता। समझौतावादी नहीं होता तो 300 साल तक अंग्रेज हमारे कंट्री में राज नहीं करता। हमारे कंट्री में ना तो फ्रेंच आंदोलन था, ना तो इंडस्ट्री आंदोलन थी। हमारे कंट्री में मरने और लड़ने का जज्बा ही कभी पैदा नहीं हुआ। इसीलिए